जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि भगवान का चुना हुआ देश है भारत। आज हम अपने भारत देश के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह भगवान का चुना हुआ देश है। सन 1972 का एक चर्चा प्रसंग है। गुरुदेव हिमालय के गुह्य प्रदेशों में करीब 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताकर शांति कुंज लौटे थे। शांति कुंज के मुख्य भवन में पहली मंजिल पर, जहां उनकी और माताजी की पादुकाएं प्रतिष्ठित हैं, वहां गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। भारत के विराट और महिमानव स्वरूप का परिचय विश्व समाज को कराने के लिए शोध अनुसंधान पर चर्चा चल रही थी। दुनिया को अपनी महिमा और गरिमा से अवगत कराना है तो तथ्य और प्रमाण भी चाहिए। शोध अनुसंधान का उद्देश्य वैसी सामग्री जुटाना था। यह शोध अनुसंधान बाद में समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। गुरुदेव के लेखों और उद्बोधनों में भारत के दिव्य लीला भूमि होने की स्थापना मुखर रही। किन्हीं परिजन ने उनसे पूछ लिया कि ईश्वर को भारत से विशेष लगाव क्यों है, कि वह यही अवतार लेता है। हम अपने आप को सभ्यता और संस्कृति का प्रकाश उपलब्ध करने वाली सबसे पुरानी जाति मानते हैं। कहीं हम श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित तो नहीं हैं? अगर हम शक्ति, ज्ञान, कौशल और संगठन में किसी से कमज़ोर नहीं हैं तो सदियों तक गुलाम क्यों रहें? अगर इस महाबली को रणबांकुरे थे तो हमलावरों को यहाँ सफलता मिलनी ही नहीं चाहिए थी। परिजन के प्रश्न में संदेह या आक्षेप नहीं, जिज्ञासा का भाव था। अज्ञातवास से लौट आने की सूचना ज़्यादा लोगों को नहीं थी। मुश्किल से 4-6 व्यक्ति प्रतिदिन आते थे। गुरुदेव तब माताजी के कक्ष के दाएं वाले कमरे में बैठकर लेखन और भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करते थे। परिजन के पूछने पर गुरुदेव ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, भारत भगवान का चुना हुआ देश है। देखते नहीं हो, यहाँ ईश्वर ने स्वयं शरीर धारण कर सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा की। 24 अवतार हुए हैं यहाँ। ऋषि, मुनि, योगी, यति और सिद्ध संतों की संख्या का कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। दुनिया के और देशों में हुए संतों की गणना की जाए, उनकी विभूतियों का विवरण इकट्ठा किया जाए तो वह सब भारत में हुई अध्यात्म विभूतियों के एक अंश के बराबर भी नहीं होगा। जितने विचार, विश्वास और साधना संप्रदाय यहाँ हैं, उतने संसार के बाकी सभी देशों को मिलाकर भी नहीं होंगे। यहाँ उन सभी विद्या धाराओं में सामंजस्य है जो कहीं और मुखर हो तो उनके अधिकारी विद्वान आपस में ही टकरा जाएं। प्रकृति, ऋतु, नदी, नद, पर्वत, मैदान, प्राणी जगत और निवासियों तक में विविधता है। इस विविधता को देखते हुए क्या नहीं लगता कि भारत भगवान का चुना हुआ देश है? वह यहाँ अपनी लीला या प्रकृति के नए नए प्रयोग कर रहा है। कुछ क्षण रुककर गुरुदेव ने उन परिजन को निहारा। शब्दों में जितना कुछ कहा गया उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना संदेश उस दृष्टि निक्षेप में संप्रेषित कर दिया गया। गुरुदेव को निहारते देखकर ऐसा नहीं लगा कि कोई बौद्धिक सीख मिली हो। उन परिजन ने अपनी अनुभूति लिखते हुए कहा, मुझे अपना बचपन याद आया। जब कोई जटिल प्रश्न सामने आता तो अपने पिताश्री से पूछने जाता था। वे मेरे प्रश्न का उत्तर किसी किताब में से नहीं देते थे, न ही वे किसी सूचना या तथ्य का उल्लेख करते थे। बस कुछ सैद्धांतिक बातें समझाते और स्नेह से देखने लगते थे। मैं भूल जाता था कि जो पूछा है उसका उत्तर क्या है। उनकी बातें सुनकर और उससे भी ज़्यादा उनकी दृष्टि पीकर संतुष्ट हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि चाबी मिल गई है। पुस्तक एक बंद पिटारी है जिसमें ताला लगा हुआ है। चाबी लगाओ, ताला खोलो और पिटारी में बंद समाधान प्राप्त कर लो। गुरुदेव के संक्षिप्त से उद्बोधन और कुछ पल के दृष्टि निक्षेप से उनके बचपन की उस अनुभूति को हरा दिया। समाधान तर्क से चाहिए तो वह भी है, गुरुदेव ने फिर कहा। संसार एक चक्र की तरह है, वह घूमता रहता है। कुछ अरे ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ। कोई भी जाति सदा के लिए शिखर पर नहीं होती। उत्थान के साथ पतन भी है।
कुछ 100 साल की गुलामी को पतन मान सकते हैं, लेकिन उसने भारत को नष्ट नहीं किया। कई जातियाँ अथवा समाज 50-100 साल के दमन में ही नष्ट हो गए। यूनान, मिस्र, ईरान और रोम की प्राचीन सभ्यताएं अपनी रक्षा नहीं कर सकी। उनका मूल अस्तित्व कभी का समाप्त हो गया। भारत उन देशों की सभ्यताओं से ज़्यादा रोदा और कुचला गया, फिर भी वह आज उठकर खड़ा हो गया है। इसे भारत का नष्ट होना कहोगे या उसकी जिजीविषा का प्रमाण? तथ्यों के प्रकाश में देखोगे तो भी पाओगे कि कुछ बात है जो भारत को अजर, अजेय और अक्षुण्ण बनाए हुए है। और भी कई मनीषियों, तत्वदर्शियों ने अपनी तरह के इस तथ्य की पुष्टि की है कि भारत को तपःपूत देवात्माओं, ऋषि मुनियों और दिव्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी ऊर्जा इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को संभाले हुए है। उसका स्वास्थ्य लड़खड़ाता भी है तो एक स्थिति से ज़्यादा नीचे नहीं गिरता। विजातीय तत्व अथवा शक्तियाँ आक्रमण करती हैं, वे कितनी ही प्रबल हो, उसे एक सीमा से ज़्यादा पीछे नहीं धकेल पाती। वह सीमा आते ही भारत तन कर खड़ा हो जाता है और विपरीत परिस्थितियों को चीरकर विजेता की भूमिका में आ जाता है। भारत की यह विजयिनी ऊर्जा गुह्य क्षेत्रों में चुपचाप तपस्या कर रहे योगियों और ऋषियों के पुण्य प्रभाव से उभर कर आती है। ईश्वर का अथवा जगत नियंता का विशेष अनुग्रह तो उसे मिला ही हुआ है। ऋषि सत्ताओं के अनुग्रह की एक 22 दिसंबर 1971 में एक बड़ी घटना के रूप में देखी गई। उन दिनों भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। युद्ध आरंभ होने में पहले की स्थितियां प्रायः सभी जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से हजारों लोग दल के दल बनाकर भारत चले आ रहे थे। वहाँ के शासक जनता का बुरी तरह उत्पीड़न कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश की प्राकृतिक संपदा का दोहन वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान कर लेते थे और उसे अपने यहाँ उपयोग में ले लेते थे। उत्पादक देश अथवा क्षेत्र के हिस्से में शोषण, दलाली और उत्पीड़न ही आता था। बांग्लादेश के लोग 20 साल तक सहते रहे, उचित और न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे। उन्हें सुनने के स्थान पर शासक उपेक्षा और दमन की नीति अपनाते रहे। दमन, उत्पीड़न असह्य होने लगी तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग बागी हो गए। उस हिस्से ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। दमन चक्र और तेज हुआ तो प्रतिरोध और क्रांति की ज्वाला भी भड़कने लगी। इसके आगे की कहानी हम आगे जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे 1971 का वह युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और बाकी अन्य सभी देशों ने भारत का साथ नहीं दिया था, कैसे दिव्य चेतना को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उस समय की सरकार भी इसे संभालने में सक्षम नहीं थी। और उस समय स्वयं राम जी ने आकर भारत की रक्षा की। साथ ही साथ उसी समय ही लाल मसाल की उस कहानी को भी जानेंगे जो हमारे गायत्री मिशन का है। इसमें सिर्फ इतना ही। आगे के लिए दूसरा वीडियो अवश्य देखिए।